अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस फंडामेंटल और टेक्निकल की बेस पे होगा, क्योंकि फंडामेंटल जो है वो टेक्निकल की बेस होते हैं। चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे और वहां पे जाके देखते हैं कि आज कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो आ सकती है। आज अगर हम देखें तो ट्रेड बैलेंस की 5:30 पे न्यूज़ है, और उसके बाद जो है 6:45 पे फाइनल सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, एंड 7 PM पे जो है आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। ये डाटा जो है वो हाई वोलेटिलिटी का है, और इसकी वजह से मार्केट में जो है वोलेटिलिटी आ सकती है, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म की जो है न्यूज़ है 7 PM पे, लेकिन वो मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है। चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट के ऊपर, वहां जाके देखते हैं कि वहां पे गोल्ड ने क्या चार्ट जो है वो बनाया हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कल का जो मैंने आपको प्रिडिक्शन की थी उसकी मैं आपको बताना चाहूंगी कि कितने पिप रिवार्ड में मार्केट गई है। ये देखें, ये मैंने कल वीडियो अपलोड की थी। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि 362 के ऊपर अगर एक पिप भी क्लोज कर गया तो नेक्स्ट जो है वो गोल्ड जो है वो बुलिश हो जाएगा, मजीद बुलिश हो जाएगा। ऑलरेडी बुलिश था तो मजीद बुलिश हो जाएगा। आप जरा ये देखिए, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। ये अगेन मार्केट जो है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए जो इंटरडे के लिए ये हो सकती है बेरिश। ठीक है, फिर वो अपने जोन से जो मैंने आपको 1 आवर में मार्क करके बताया ना, वहां से जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए जो इंटरडे के अच्छे से पता उन्होंने यहाँ से ये एंटीनोड कभी भी जो है वो तो ये आप यहाँ से देखें, अगर इसके ऊपर जो है वो 150 क्लोज हो जाती है तो ये फिर अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो हाई हाई बन जाएगा। और फिर मार्केट ये देखिए, ये 3362 का एरिया है। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये इसने चार्ट पे देखें आप, 33, ये 5 मिनट का चार्ट था। ठीक है, ये वीडियो पड़ी हुई है कल की यूट्यूब पे। तो ये देखें, 3362 का एरिया मैं आपको मार करके बताती हूँ कि मैंने कहाँ से बताया था। ये देखिए यहाँ से, ये इसके ऊपर मैंने कहा था एक वीक भी क्लोज कर गया तो मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी मजीद। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इसका टेस्ट भी किया। ठीक है, और अगेन आप ये देखें कि इसका टेस्ट करने के बाद अगेन मार्केट जो है वो कितनी अपवर्ड डायरेक्शन में गई है। ये देखिए, ऑलमोस्ट 230, हाँ जी 230 पिप्स इस अपवर्ड डायरेक्शन में गई है। ठीक है, अगर इसको 15 मिनट में भी देखें ना, तो 15 मिनट में भी ये यही स्ट्रक्चर था। ये देखें, 15 मिनट में भी यहाँ पे ही स्ट्रक्चर इसने डेवलप किया हुआ था। ये ठीक है, इसके ऊपर मैंने कहा था कि एक कैंडल भी अगर ये क्लोज कर जाती है तो वो जो है मार्केट अगेन इसको टेस्ट करके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। ये देखिए, यहाँ से इसने टेस्ट किया, और यहाँ से अगर किसी ने एंटी एग्जीक्यूट की होती तो वो जो है बहुत अच्छा रिवार्ड दिया मार्केट ने। ये देखें, ये ठीक है, 220 पिप्स यहाँ से। अब चलते हैं एनालिसिस की तरफ। ये मैंने आपको जो है जो भी सेटअप बताती हूँ उसके अकॉर्डिंग से बता रही हूँ कि वीडियो पड़ी हुई है आप यूट्यूब पे, आप वहां से जाके इसको अगेन बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। अब मैं इस ड्राइंग को रिमूव करती हूँ और अब आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट जो है वो क्या गोल्ड के चार्ट पे स्ट्रक्चर बना हुआ है अगेन, तो किस तरफ मार्केट जो है वो मूव कर सकती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे इसने जो है 3200 पिप्स की यहाँ से एक मूव दी है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये देखें, अब जो है नेक्स्ट इसने क्या किया, नेक्स्ट इसने यहाँ से 5 वेव जो है वो बनाई इंटरनल स्ट्रक्चर में, 1, 2,
थ्री, फोर और ये फाइव, ठीक है। तो अब मार्केट को अगर देखा जाए ना, तो मार्केट बेसिकली है तो ये रेंज में, ये देखें, यहाँ इसको टच करती है तो गिर जाती है, ये रेजिस्टेंस है। और ये देखें, मैं मजीद इसको अगर रिफाइन करूँ तो आप यहाँ से देखें कि इसको टच करती है तो ये गिर जाती है यहाँ से, और नीचे ये नीचे स्पॉट बनाई हुई है इसने, ये इसको टच करती है तो अगेन मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। तो फिर वक्त जो है वो मार्केट रेंज में है, ठीक है। आप देखें कि अब नेक्स्ट जो है वो क्या मूव एक्सपेक्टेड है। तो ये देखें, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है, और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मजीद इसने इंटरनल स्ट्रक्चर बना दिया है। मैं इसको जूम इन करती हूँ तो फिर अगेन मैं मैपिंग करके आपको बताती हूँ। ये देखें, वन, टू एंड थ्री, ये, ठीक है। तो इसी के अंदर देखें, ये टू का, वन टू थ्री, ये टू के अंदर सारा कुछ आ रहा है, ये देखें, ये देखें, वन, टू, यहाँ तक वन हो गया, ये टू और ये थ्री, ठीक है। इसी के अंदर ये देखें, ये सारा स्ट्रक्चर आ रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर आ रहा है। जब ऐसा हो जाता है तो फिर जो नेक्स्ट वेव बनती है वही कंसीडर होती है, तो ये वेव अब कंसीडर होगी। तो इसका मैं आपको बताती हूँ कि अगर इसके नीचे एक पिप भी क्लोज हो गया, तो दो कैंडल्स के नीचे क्लोज होंगी तो मार्केट जो है वो इसके टेस्ट पे हम जो है वो बेरिश की तरफ हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अगर इसके नीचे टू कैंडल क्लोज हो जाती हैं तो, ठीक है। ये मैं मार्क करके आपको बता देती हूँ, यहाँ से डी टेस्ट करेगा और यहाँ तक जो है वो एक्सपेक्टेड है मार्केट आ सकती है, ठीक है। फिर यहाँ से जो है वो ये बुलिश की तरफ, ये इसका फर्स्ट टीपी है। तो ये मैंने आपको ये बताया है, लेकिन ये देखे ना, यहाँ पे इसने टर्टल सूप बनाया है कि इसने यहाँ पे एक नीचे कैंडल क्लोज की, फिर इस नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कैंडल इसने अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो क्लोज कर दी। तो यहाँ से देखेंगे कि इसने कितना अच्छा रिवार्ड दिया, अगर इसको मैं कैलकुलेट करके बताऊँ आपको। तो ये देखें आपने, यहाँ से हम जो है वो एंटी एग्जीक्यूट अगर करें तो ये देखें, यहाँ से इसने 1000 पिप जो है मूव दे दी हुई है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एंट्री थी, ये जिन लोगों को स्ट्रक्चर का पता है वो इजीली इसको कैप्चर कर सकते थे। आप चलते हैं 4 आवर पे, क्योंकि हमने बड़े टाइम फ्रेम में तो जस्ट जो है वो देखना होता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। एंट्री तो हमने छोटे टाइम फ्रेम में जो है वो एग्जीक्यूट करनी होती है। तो यहाँ पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसने कहाँ पे किया हुआ है, वो यहाँ पे किया था, ठीक है। ये इसका रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। और एमएसएस इसने कहाँ पे किया हुआ है, वो ये है, ये, ठीक है। अब इसने अपने ब्रेकअप ब्लॉक को टेस्ट नहीं किया और मार्केट आ रही है अपने ब्रेकअप ब्लॉक को टेस्ट करने के लिए। तो मैं वो भी मार करके आपको बता देती हूँ। अगर मैं ये डेली का रिमूव करूँ ड्राइंग, और इसको मजीद मैं रिफाइन करके आपको बताऊँ, तो ये देखें, ये ब्रेकअप ब्लॉक का एरिया है, ठीक है। इसको मार्केट अब टेस्ट करने आ रही है, ठीक है। और यहाँ इस सप्लाई से मार्केट ने जो है वो रिजेक्शन ली है, ये इधर से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, ठीक है, उसको टच किया है उसने। और यहाँ से मार्केट जो है वो ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे इसने काम किया है, और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, और नेक्स्ट जो है वो यहाँ तक आ सकती है मार्केट। और अगर इसको मजीद मैं मार करके बताऊं तो ये देखें, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में ये जा सकती है यहाँ से, ठीक है। मैं इसको, हाँ जी, ये फर्स्ट टीपी है इसका, सही है। अगर सेकंड एरिया भी मैं आपको मार करके बता देती हूँ, क्योंकि मार्केट में हर तरह की पॉसिबिलिटी है। हम तो जस्ट स्ट्रक्चर को मार कर सकते हैं, और जिस तरह स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है वैसे हम अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसके नीचे एक कैंडल भी क्लोज होगी, ये एरिया मैं आपको यहाँ पे मार कर देती हूँ, ये एरिया है 3324 का, ठीक है। इसके नीचे एक कैंडल भी क्लोज होगी तो मार्केट यहाँ आएगी, और यहाँ से फिर मार्केट, ये देखें, यहाँ आके यहाँ से फिर अगेन जो है मार्केट आउटवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। अब चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में अगर देखें वहां पे क्या स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है, इसको अगर मैं ड्राइंग को रिमूव करूं
यहाँ पे देखें आप, 4 आवर का स्ट्रक्चर मैंने भी मार्क मार्क जो किया वो अभी मैंने रिमूव नहीं किया। अगर मैं कल का आपको व्यू बताऊं तो यहाँ पे ये था, ठीक है, ये देखिए अब अभी भी फील्ड वर्क जो है वो ये जोन एक्टिव है, ठीक है। अगर इसके ऊपर रिजेक्शन मिल जाती है मार्केट को, ये इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर अगेन एक कैंडल क्लोज हो जाती है इधर, मैं ये इसको मार्क करती हूँ, ये देखें इसके ऊपर अगर एक कैंडल भी क्लोज कर जाती है इधर 3366 के एरिया से, तो फिर मार्केट जो है वो बुलिश डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग यहाँ पे दे देती है तो फिर जो अगेन उसकी यहाँ पे सपोर्ट है वो ये है, ये सपोर्ट है, यहाँ तक मार्केट आती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो है वो अगर नहीं इसके नीचे टू कैंडल क्लोज करती तो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ठीक है। सेकंड सिनेरियो ये है, और थर्ड सिनेरियो क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि ये जो जोन है ना 1 आवर में 3344 का, इसके नीचे जो है वो ये ब्रेकर ब्लॉक का एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, 4 आवर का। और सेकंड मैं आपको बताती हूँ किसका ब्रेक, ये देखें इसका ब्रेकर ब्लॉक का रीजन जो है वो नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन ये 4 आवर का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसको जो है वो ये टेस्ट करने आ सकती है और यहाँ पे एक स्पाइक लगा के, ये यहाँ पे स्पाइक लगा के अगेन मार्केट जो है वो अपवर्ड मूव में जा सकती है। लेकिन इसको भी मजीद मैं जो है वो आसान कर दूं तो भी हम चलते हैं 15 मिनट, 15 मिनट में जाके देखते हैं क्या स्ट्रक्चर जो है वो इसने डेवलप किया हुआ है। और सारी ड्राइंग जो है वो मैं एक दफ़ा रिमूव कर देती हूँ क्योंकि फिर आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। ये देखें यहाँ पर रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो इसने किया हुआ है बुलिश डायरेक्शन में वो ये है, ठीक है। और इसकी सपोर्ट किधर है, वो यहाँ पर है, ठीक है। ये इधर इसने जो है वो किया हुआ है, ये सपोर्ट है। अगर हम ये देखें इसके नीचे अगर एक कैंडल भी, एक तो नहीं शायद, ये देखें दो, दो कैंडल इसने क्लोज कर दी तो फिर मार्केट जो है वो बेरिश हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट मैं आपको सिनेरियो बता दूं तो वो ये है, अगर हम इधर देखें ना वेव्स, वेव्स जो है इसने 5 यहाँ पे कंप्लीट की हुई है, 1 2 3 4 5, 5 वेव यहाँ इसने कंप्लीट की हुई है। यहाँ पे रिसेंट जो है वो इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हुआ है। और उसके बाद जो है ये देखें ये इसकी सपोर्ट थी, सॉरी रेजिस्टेंस, इसके ऊपर भी इसने एक कैंडल जो है वो क्लोज की हुई है। और स्पाइक लगा के एक कैंडल इसने क्लोज नहीं की लेकिन स्पाइक लगा के ये नीचे गिर गया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा जो है वो स्ट्रक्चर का होता है सेटअप। तो यहाँ तक इसने देखें बहुत अच्छी एंट्री दी है। तो अब नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ से जो है ये इसकी ऑब्वियसली सपोर्ट थी, यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखें ये इसकी सपोर्ट थी। और यहाँ से जो है वो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता इसके नीचे जो है वो टू कैंडल क्लोज कर देती है तो अब ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ जो है वो बुलिश
सॉरी बेरिश की डायरेक्शन में चली जाएगी। ये है जी आज का एनालिसिस। देखते रहिए वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना फीडबैक देते रहिए। टिल देन अल्लाह हाफिज।